जानवर किसी भी पशु को बंधन में रखना गलत है, तो फिर अपन गाय और भैंस को बंधन में रखते हैं, उनका दूध का उपयोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो वो कहाँ तक सही है? देखिए, उत्तम तो यह है कि आप उनको बाड़े में रखिए, उनके ऊपर शाकल आदि का प्रयोग न करें। कदाचित व्यवस्था की दृष्टि से कुछ ऐसा करे भी तो नाम मात्र का हो, आपद विपद की स्थिति में वो तोड़ के सहजता से भाग सके। उनका बंधन प्रगाढ़ नहीं होना चाहिए। अगर हम कड़ा बंधन बांधते हैं, शाकल आदि लगाते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें उनको दोष लगता है। एक स्थान पर मैं था, गौशाला थी, गायें थी, सबको बांध के रखा। मैंने पूछा, आपने बांध के क्यों रखा? खोल दो। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि कर्म सिद्धांत कहता है कि अगर किसी जीव जो कर्म करता है उसे उसका फल मिलता है, तो जब हमसे किसी जीव का घात हो जाता है तो उसका पाप हमें क्यों लगता है? बहुत अच्छा सवाल है। वो तो उसका कर्म था, इसलिए हमने उसको घाता है ना। कर्म सिद्धांत की ये समझ सही समझ नहीं। ये बात सत्य है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा उसका फल भोगता है, लेकिन ये बात भी समझने की है कि हम जैसा बांधे वैसा ही भोगे, ये कोई जरूरी नहीं। किसी ने ऐसा कर्म किया इसलिए वो हीन योनि पाया, वो उसको भोगने के लिए आया, और हम उसे मार रहे हैं इरादतन, तो हम अपने लिए पाप का बंध कर रहे हैं। वो अपने ही कर्म से मरा, तो फिर तो कोई किसी को मार दे तो हिंसक क्यों कहलाएगा, हत्यारा क्यों कहलाएगा? क्यों? हमने क्यों मारा? वो तो उसका कर्म था, हमें मारना था, हम तो उसके पिछले जन्म का दंड मिटाए। ऐसा कोई जंगल राज कर्म सिद्धांत में नहीं चलता। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा मिलता है, सामान्य कथन है, होता ही है। लेकिन हमने जैसा कर्म बांधा वैसा ही भोगना पड़े, ये जरूरी नहीं। हम अपनी तपस्या के बल पर अपने कर्म को मूलतः नष्ट भी कर सकते हैं, और हम जो जीवन पाते हैं वो कर्म को भोगने के लिए पाते हैं। अब हम कर्म भोग रहे हैं, कोई जीव एक चींटी मकोड़ा कीड़ा मकोड़ा बना है, वो अपने कर्म को भोग रहा है, तो उसके आयु पर्यंत भोगने दीजिए ना। और अगर किसी ने किसी को बीच में ही मार दिया तो वो हिंसा का भागीदार है, वो अपने लिए कर्म का बंध करेगा। समझ गए? इसलिए इसकी सही व्याख्या होनी चाहिए, सही समझ होनी चाहिए। यदि हम सपने में कुछ गलत सोचते हैं तो उसका क्या दोष लगता है महाराज? कि हम जो भी कार्य करते हैं अगर बुद्धिपूर्वक करते हैं तो उसका फल बड़ा मिलता है, अबुद्धिपूर्वक होता है तो उसका फल नहीं होता। सपने में आपने सोचा है वो बुद्धिपूर्वक नहीं है, इसलिए सपने में न कर्म बनता है न चीज़ें मिलती। सपने को सपना मानिए, सपने में सपने जैसा ही कर्म बनता है, जीने जैसा नहीं। ये पूछा जैसे सपने में भी दोष लगाई तो मतलब अपन को जो उसके लिए अपनी निंदा ग्रह करना चाहिए। हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि हमने जो व्रत लिया है वो स्वप्न में भी दूषित ना हो। जिस समय हमारा यहाँ शिखर जी में आना हो रहा था उस समय हमारी इतनी स्थिति खराब थी। एक दिन हमने पहले रिजर्वेशन करवाया और दूसरे दिन हम गिर गए महाराज जी। हम लेकिन भावना युग प्रतिदिन करते थे। भावना युग का ऐसा रहा कि एक दिन हमारी स्थिति मंदिर जाने की नहीं थी जिस दिन हम गिरे थे, पर हमने मंदिर में जाके 8-10 पर जाके भावना युग किया, भाव पूजा पड़ी और मंदिर से हम घर आ गए, लेट गए। थोड़ी देर बाद हमने कुछ जलपान ग्रहण करके औषधि ली। फिर हम निरंतर करते रहे कि हम स्वस्थ हैं, हम मस्त हैं। हमारे यहाँ के दोनों साइड के जबड़े और हमारे कमर में घुटनों में इतना दर्द था कि हम उठ के बैठ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन महाराज श्री हमारा रिजर्वेशन हो गया था तो हम शिखर जी तो आ गए। 7 तारीख को वहाँ से निकले सागर से, 8 को हम शिखर जी आ गए। और हम क्या कहें, गुरु को आशीर्वाद कहें, अपना पुण्य का फल कहें या भावना योग का सार कहें, मतलब कुछ भी कहें महाराज जी, हमारे लिए ऐसी शक्ति आ गई। दोनों गुरुओं ने हमें अच्छे से आशीर्वाद दिया और उन्होंने बहुत अच्छे से वंदना की और हम निर्विघ्न वंदना करके नीचे आ गए।